अपने आप गिर रही है तो कोई वो नहीं, हम गिरा देते तो रोने लग जाती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका देवाकांशु क्यूट कपल लाइफ में। और आज है सबसे बड़ा फेस्टिवल करवा चौथ का, और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब सजना, खूब मज़े करना, खूब घूमना, खूब अच्छा अच्छा खाना खाना। हाँ, तो मेरी आशी भी अब उठ चुकी है। ये देखो, कहाँ है आशी? ये आज ने से साथ दिया, आज ये पूरे 9 बजे उठी है, वरना ये 5-6 बजे उठ जाती है, 6-7 बजे आ जाता नहीं। रात बहुत लेट सोई थी ना, मेरे से फ़ोन छीन रही है बार बार। हाँ, आपको क्या बात करनी है? क्या बात करनी, बताओ बताओ। तो ये अब उठी है, तो मैं इसको दूध पिला रही थी। और करवा चौथ की प्रिपेयरिंग हमने कर ली है। ये लगा ली है मैंने मेहंदी, बहुत ही 15 मिनट में लगाई है मैंने। आज भी ने इतना परेशान किया हुआ था, कल तो इतनी शैतानी कर रही थी। मतलब खेल बच्चों का, पर देखना तो पड़ता ही है ना, कहीं चोट वोट ना लगवा ले। तो मैंने सिर्फ 15 मिनट में जल्दी जल्दी ये मेहंदी लगाई। रचकर अच्छी लग रही है, मैंने तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन रचकर अच्छी लग रही है। और इस हाथ पे भी लगाई, इस हाथ पे एक दीदी ने लगा दी कि खाली नहीं रहेगा। और ये मैंने लगा ली। बस आधा घंटा ही मेहंदी रखी है, उसके बाद मैंने इनको झाड़ दिया था, सूख गई थी। आधे घंटे में पंखा चला के मैंने मेहंदी लगाई थी, इसकी वजह से गुड़िया की। फिर मैंने इसका काम किया, और अब प्रिपरेशन चल रही है। तो मेरे सास ससुर जी तो दिल्ली रहते हैं, तो वो नहीं आएंगे अभी। तो मैं सूखा बायना ही निकालते हैं हमारे यहाँ, तब मैंने उसकी प्रिपरेशन की है। वो सब मैंने मतलब पॉलीथीन में करके, जैसे जाएगा थाली वगैरह में, सब मैंने लगा दिया। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और सॉरी, आकाश जी गए हैं नहाने, और अब मैं भी नहाऊंगी। अभी हम ऐसे ऊपर के काम कर रहे थे, उठ गए थे। आशी, इस लड़की के नखून ना इतने बढ़ जाते हैं ना, हर 2 दिन में बढ़ जाते हैं, हर 2 दिन में। कितनी तेज लगा दिया। और आज मैं काट नहीं पाऊंगी। आज हमारे यहाँ करवा चौथ पे भी और होली पे भी हमारे यहाँ चाकू से कुछ नहीं काटते हैं, तो इसलिए इसकी कुछ नहीं काटूंगी मैं। मैंने टमाटर भी एक दीदी से कटवा लिया एक। और शाम का खाना तो आज मैं कह रही थी क्या बनाऊंगी शाम को। मम्मी पापा का तो मतलब सूखा ही बायना निकलेगा, ऐसे करना आप बाहर से मंगा लेना। अब देखते हैं, हाँ आ जाएगा अपना, तभी रात को खा लेंगे। चंदा जी देखने के बाद देखते हैं किस टाइम निकलेगा। तो आज व्रत है। हेलो जी, तो फाइनली मैंने आज सुबह नहलाकर सुला दिया है, तो आज वो थोड़ा साथ दे रही है। और आज है करवा चौथ, और मैंने वेयर की है ये फिरोजी कलर की साड़ी। मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये, और ऊपर से लूँगी मैं ये रेड दुपट्टा पूजा के टाइम। अभी तो गर्मी लग रही है थोड़ी, तो मैं सोच रही हूँ इसको ना मतलब बाद में ही लूँगी, ऐसे सर पे करके, मतलब जैसे लेते हैं। तो फिर चलो की साड़ी है, एंड आज मैंने थोड़ा सा वेयर कर लिया है। तो करवा चौथ की प्रिपरेशन हमने कर ली है, और अब बारी है कहानी सुनने की। कहानी कर रहे हैं दोनों। अभी हमारे पार्टनर और यहाँ पे है नहीं, तो हमने सोचा हम ही दोनों कर लेते हैं पहले, क्योंकि कब किसी के यहाँ पे सुबह में होती है, किसी के यहाँ दोपहर में, किसी के यहाँ शाम में। तो जिसका जो टाइम मैच हो रहा था वो उसके साथ कर ले रहा है। बाकी शाम में देखते हैं, नीचे सब आएंगे ही। चलो, बोलो श्री गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा अनुसार काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी, जिसका एक लड़का और बहू थी। उसका परिवार गरीब था। अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी का व्रत विधि विधान से पूजा करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न हुए, और एक दिन साक्षात उनके सम्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना है मांग लो। बुढ़िया ने कहा, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया अपने पुत्र और बहू से पूछने गई, तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू ने बोला पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने ही मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों धन मांगे और पोता?
तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिसे तेरी बची हुई जिंदगी सुख से गुजरे। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसी की बातें सुनकर बाद में घर जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। जब दूसरे दिन जी गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार का सुख प्रदान करें, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने कुछ मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार सब कुछ दिया है, वैसे ही हम सबको सब कुछ देना। जय श्री गणपताय नमः। वो वाली कहानी तो इसमें से पढ़ के था नहीं तो साहूकार के साथ लड़के थे, इसमें भी वही दे रहा नहीं, वो वही किया। हाँ, ये तो वही की है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लो, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अधर्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस प्रकार करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति का शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी व्रत को किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध करती रही कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया और गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी। वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। करवा माता ने उनकी सुनी, ऐसी हमारी भी सुने भगवान। जय हो करवा चौथ माता तेरी सदा ही जय। माता रानी वो फिर इसमें आप वो नहीं दी क्या, जैसे उसने वो मतलब उसका वो जो उनके पति थे उनकी उसको सेवा करती रही थी भी, यमराज के पीछे पीछे जब वो जाती है वो 7 जंगाओं तक की कहानी पूरी नहीं हुई है। नहीं, मैं तो इसमें भी इतनी है। फिर वो व्रत करती है। तो करवा माता की जय, बोल गणेश भगवान की जय। सभी स्त्रियां सदा सुहागन रहे। ये तो दुपट्टे में ही बातें दुपट्टे में ही है। ये तो अरे किसका कॉल, दुपट्टे में सुरक्षित भी रहना। अरे किसी का कॉल, मेरी बहन। अच्छा मैं सोची मेरा फोन। आसवी को दर्शन कराए ये सब, और किसके कराए? उसके कराए दर्शन। मम्मा आश्वी। हाँ जी, चोली बाबू अभी तक। हाँ देखिए यहीं पे बैठ के पिले चाय। हाँ कुछ बर्फी खाएगी? मम्मा मुझे भी बर्फी लेके सन। हाँ रुक जा, मेरे को उठना पड़ेगा उसके लिए। चंद्र को मैं चाय भी हूँ फिर। अरे वीडियो तो स्टार्ट है। अब हम चाय। अब करवा चौथ के पूजन के लिए सब नीचे आए हैं। आज पंडित जी से कहानी सुनने वाले हैं, मतलब पहले भी सुन चुके हैं, पर पंडित जी के साथ में ये हो जाएगा कि सभी सोसाइटी के मतलब मेंबर सब एक साथ मिल जाएंगे। इधर सब बैठे हैं। यहाँ पे मैं मेरी गुड्डा को भी ले आई हूँ।
और इधर बच्चे सब खेल रहे हैं। सब स्माइल कर दो भाई। मैं भी आनी चाहिए अंशु। मैं नहीं आती फोटो में। ये हमारी सोसाइटी की सुंदर सुंदर नारियां हैं। ये ब्लॉग करती है। ये पंडित जी कहानी सुनाएंगे और ये आंटी भी वीडियो बनाने में लगे हैं। और अब हम सब मतलब एक बार सब कहानी सुन चुके हैं, सब नहीं हम सुन चुके हैं। अब शाम को सब सुन रहे हैं। फोटो नहीं आनी। ये क्या बात है? भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं माशकं शोकविनाशकं शोकविनाशकारकं मीनदेश्वरं। हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ चलो आ जाओ। फल पंडित जी मेरा पूजा हुआ है, चल जाएगा? ये ले पूजा हुआ तो चलेगा ना? वो था ना स्टैंड, अगरबत्ती स्टैंड था मंदिर में था। सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुष्करा ध्यान तीर्थानि गंगादय सरस्वती आयन्ते पूजार्जुने तक्षकारकः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णवो सवितुर्वः प्रसव उपनाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मिभिः तस्ते पवित्रपति पवित्रपूत सजत्का महापुनीत तक्षकेयम महा हस्त प्रक्षालित। सब लोग अपना अपना जल है आपके पास ना, उसमें स्तन मंडली विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमास्महि। ऐसे धरती माता को प्रणाम करेंगे सभी लोग। प्रणाम करेंगे, बातें मत करो। आसन पवित्र होगा पहले। धरती माता नमो नमः। ओम जय नमः। हाँ थोड़ी पूजा भी हो गया तब तक तो आ ही जाएंगे। काम भवानी भयनाशाय शत्रुनाशाय चंडिकां भगवती ज्वालादेवी नमो नमः। हरि ओम माँ गरुड़ घंटाय नमो नमः। ओम माँ आगमार्थं देवानां गमनार्थं तु रक्षसां सर्वभूतहितार्थाय घंटानाद्यं करोम्यहम्। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तिलक तो लगा लेंगे ना सब लोग। जल और वो क्या कहते हैं, चाय खाना पीना ग्रहण नहीं करने के बस अभी। ओम सबको तिलक लगा रहे हैं। स्तरे रंगे सुष्ठुवागुं सस्तनो भृगसीमहि देवहितं ददातु। ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चक्रादर्शन्तनो माला राशो प्रतिदरो भवन्ति मानो मधारी विखतारि गन्तोः। अवितिर्भोमरजितिरन्तरिक्षमवितिर्माता सपिता सप्रहा विश्वैर्देवा अदितिः पंचजना। समस्त देवी देवताओं, माता पिता, गुरु और पति सभी का चरण बंदनों का ध्यान करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धः सर्वाः स्वस्ति न